हेलो फ्रेंड्स, लाइफ मेकर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो है मनी एंड क्रेडिट। इसमें हम लोग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, फॉर्मल क्रेडिट वो होता है जो बैंक्स और कोऑपरेटिव्स के थ्रू लोन लेते हैं, और इनफॉर्मल यानी इसके अलावा जो भी है, यानी मनी लेंडर, फ्रेंड्स, रिलेटिव, एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें हम बहुत सारे बात कर चुके थे कि जैसे फॉर्मल क्रेडिट सोर्स किस तरह काम करती है, इनफॉर्मल किस तरह काम करती है। आज हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। चलिए हम लोग कुछ ग्राफ्स देखते हैं। जैसे देखिए, एक ये ठीक है। ये जो ग्राफ है ये है रिच हाउस होल्ड का, और ये जो ग्राफ है ये पुअर हाउस होल्ड का। इसमें ये जो सैडेड रीजन है ये शो कर रहा है लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर। कौन सा लोन? इनफॉर्मल। आप तो एक चीज दे सकते हैं कि पुअर हाउस होल्ड में जो अधिकतर लोग हैं वो ज़्यादातर किस सोर्स के थ्रू लोन ले रहे हैं? इनफॉर्मल। वही रिच में फॉर्मल के थ्रू, यानी कि 90% फॉर्मल के थ्रू, यहाँ पे 85% इनफॉर्मल के थ्रू। इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पुअर हाउस होल्ड हैं वो अपने जितने भी क्रेडिट हैं उसका कहिए तो आधा भी वो फॉर्मल क्रेडिट के थ्रू नहीं ले रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 85% जो लोग हैं वो अपना लोन यानी क्रेडिट कहाँ से ले रहे हैं, तो इनफॉर्मल के थ्रू। और वही अगर रिच में कहिए तो ये लोग इनफॉर्मल को नहीं, यानी कि फॉर्मल को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर सिर्फ ये सिंपल बात नहीं है कि जैसे ये आसान बात ये नहीं है और नॉर्मल बात भी नहीं है कि जो पुअर हाउस होल्ड वो इन्फॉर्मल से लोन ले रहे हैं तो चलिए चला जाए। इससे बहुत सारे इफेक्ट करते हैं उनके लाइफ पे, उनके इंडस्ट्री पे, उनके बिजनेस पे, उनके क्रॉप्स पे जो वो कल्टीवेट कर रहे हैं। कैसे? देखिए, अगर हम लोग लोन ले रहे हैं किसके थ्रू? इनफॉर्मल, यानी मोस्ट लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स, ये क्या, ये किस अफेक्ट करते हैं? ये जो है कैरी करता है वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। इतना ही नहीं, इंटरेस्ट रेट अगर हाई होगा तो इसका अफेक्ट कहाँ करेगा? उनके बिजनेस पे, यानी जिसके कारण, जिस रीजन से वो लोन ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए इस रीजन से कि इंटरेस्ट रेट हाई है, इनके इनकम में, यानी क्योंकि देखिए क्या बोल रहा है कि मोस्ट लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स कैरी अ हाई वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर यानी इनफॉर्मल सेक्टर्स के थ्रू लोन लेने से, यानी इनफॉर्मल मतलब कौन से? मनी लेंडर, सिंपल समझिए, मनी लेंडर। इनके थ्रू लोन लेने से क्या दिक्कत है कि ये इंटरेस्ट रेट बहुत हाई मांगते हैं। ठीक है, और इस कारण से जो बॉर्डोवर होते हैं उनके इनकम में इंक्रीज बहुत कम होता है। और कभी कभी हम आपको बता ही चुके हैं, कभी कभी अगर आप इंटरेस्ट रेट देने में असफल होते हैं, 1 साल 2 साल अगर अधिक जाते जाता है, उसके लिए आप और लोन लेते हैं, तो उस रीजन से आप किस सिचुएशन में जाने लगते हैं? तो डेब्ट ट्रैप के सिचुएशन में। ठीक है, चलिए, तो हम लोग को ये कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब कि इनफॉर्मल सेक्टर से अगर हम लोग को लोन कम लेना पड़े तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए कुछ नहीं, ये ज़रूरी हो गया है आजकल। दस इट इज़ नेसेसरी दैट बैंक्स एंड cooperatives to increase their lending
पार्टिकुलरली इन रूरल एरियाज ऑल्सो। इसके कारण क्या होगा, सो डैट द डिपेंडेंस ऑफ informal source of credit is being reduced। ठीक है, देखिए अगर हम लोग चाहते हैं कि ये आजकल जितने भी लोग हैं रूरल एरियाज़ में वो इनफॉर्मल सेक्टर के थ्रू लोन कम लें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कि हम लोग को बैंक्स और कोऑपरेटिव्स, मतलब कौन से, फॉर्मल सेक्टर, जी हाँ फॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर को बढ़ावा देना होगा। कहाँ पर, रूरल एरियाज में ऑल्सो। हम लोग ग्राफ में देख चुके थे कि जो फॉर्मल सेक्टर लोन है वो ज़्यादातर लोग रिच अर्बन लोग ही ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन रूरल एरियाज़ में भी अगर बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स कुछ कुछ स्कीम लाए, कुछ ऐसे नियम लाए ताकि लोग आसानी से लोन ले सकें, तो ये कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है, क्योंकि जितने भी रूरल एरियाज में पीपल है जो लोन लेना चाहते हैं वो इनफॉर्मल के थ्रू लोन नहीं लेंगे, तो उनका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। चलिए दूसरी बात, while formal sector loans need to expand, it has also necessary that everyone receive loan। क्या बोल रहा है कि फॉर्मल सेक्टर लोन को एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरी बात कि ये लोन सब लोग को तक पहुँचे और सब लोग ये लोन लेना चाहें और लें, ठीक है, सीधी सी बात है कि सब लोग के पास ये लोन पहुँचे, फॉर्मल सेक्टर का लोन पहुँचे और सब लोग इस लोन को लें ताकि उनका डेवलपमेंट हो और वो डेब्ट ट्रैप जैसे सिचुएशन में ना फंसे। अब देखिए अभी क्या होता है, एट प्रेजेंट रीचर लोग जो हैं, रीचर हाउस होल्ड जो लोग हैं वही सिर्फ फॉर्मल सेक्टर लोन के बारे में जानते हैं और वही लोन ले रहे हैं, ठीक है, और जो पुअर हैं और रूरल एरियाज़ के वो इनफॉर्मल सोर्स के थ्रू लोन ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये ज़रूरी हो गया है कि ये जो फॉर्मल सेक्टर लोन है वो दोनों को इक्वली ट्रीट करे, दोनों को इक्वली ट्रीट करे और इक्वली बेनिफिट दे ताकि पुअर और रूरल एरियाज़ के लोग भी इस चीपेस्ट लोन का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। अगर दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए, इक्वल रोल दिया जाए, ठीक है, कुछ स्कीम दिया जाए, ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जाए इसके बारे में, तो पुअर और रूरल एरियाज में भी जो लोग हैं वो इसके बारे में जानेंगे और इनफॉर्मल सोर्स के बजाय फॉर्मल सोर्स के थ्रू लोन लेना पसंद करें और लोन लें ताकि वो डेब्ट ट्रैप और इन सब वगैरह हाई इंटरेस्ट रेट डेब्ट ट्रैप जैसे सिचुएशन में ना फंसें, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।